कांग्रेस की कमान संभालने से पहले ही करण महरा के सामने गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती है। नाराज नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को वो कैसे मनाएंगे, ये उनकी पहली परीक्षा होगी। दूसरी ओर यशपाल आर्य के सामने भी यही संकट है कि वो कैसे अपने साथ जो 18 विधायक दूसरे हैं उन्हें साथ ला पाते हैं, उनको मना पाते हैं। विधायकों की नाराजगी खुलकर जब सामने आई है तो यशपाल आर्य भी अब अपने अनुभव के आधार पर उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें एकजुट रहने की नसीहत दे रहे हैं, कई और भी बातें बता रहे हैं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर रहना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे अनुभवी हैं, युवा हैं, एक अच्छी टीम देख रहा हूं मैं। उनके अंदर जज्बा भी है, हौसला भी है, कुछ करने की उनके अंदर ललक भी है। तो और ज़रूरत भी है ऐसे सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा। मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात को एक उचित प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए। हमारे पास कई मंच हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने साथियों से सार्वजनिक मंच पर अपने भाव को, अपने विचारों को व्यक्त न करें। मैं उनसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं। यशपाल की नसीहत का कितना असर होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन करण महरा 17 अप्रैल को चार्ज संभालने वाले हैं। यहाँ तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, किसे क्या कुछ कहा जाता है, ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन इस बीच अब खबर ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान हरीश धामी के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है और यही चुनौती है कि पार्टी पहले ही बिखरी हुई है और एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आगे क्या होगा ये भी चुनौती है। यशपाल आर्य ने भी 18 को बैठक बुलाई। कहीं कोई नहीं, 18 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैंने आमंत्रण दिया है और मुझे विश्वास है उस दिन जो कयास अनुमान है, जो ये तमाम ये बातें जहन में मतलब पूरे हवा में तैर रही हैं, वो सारे काल्पनिक हो जाएंगे और आपको लगेगा एक सशक्त विपक्ष के रूप में हमें आप देखेंगे भविष्य में। ये मेरा मानना है। यशपाल और करण महरा अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर हरीश रावत अब हाशिए पर हैं। क्या कांग्रेस के भीतर हरीश जुग का खात्मा हो गया है, यह सवाल भी बार बार उठ रहा है। और हरीश रावत पर जब चौतरफा हमले हो रहे हैं तो भी हरदा खुद को सहज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे स्वाभाविक भी बता रहे हैं। मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे, किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जिससे उम्मीदें होती। सर सबके लिए कांग्रेस कई धड़ों में बटी है, कई गुटों में बटी है और इसका नतीजा यही है कि पार्टी में बिखराव साफ साफ दिख रहा है। अब यही सवाल है कि आने वाले दिनों में यशपाल आर्य, करण महरा कैसे संभालते हैं चीज़ों को, कैसे पार्टी को मजबूत करते हैं, कैसे भविष्य में बेहतर नतीजे दे पाते हैं।